हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर गुरु नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ शरीर, जो स्वस्थ शरीर है वही जीवन का असली सार है और इसको बनाए रखना। आज का जो विषय है वही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है, जो संविधान निर्माता है हमारे भारत के। जब देश आज़ाद हुआ था, बहुत बड़ा देश था, अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ जनसंख्या थी। देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसको चलाना कैसे था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान लिखा था, उसके अनुसार जो देश है 1947 से लेकर आज तक चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है उझाना गांव में, वो खंडित कर दी गई एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा। तो इस विषय में बात करने के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट रजत कंसल जी, हरियाणा डेली पोस्ट में। जी जी, थैंक यू आपका वेरी स्वागत मच, है बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो मूर्ति है उझाना गांव में स्थापित कर दी जाती है, और बाद में कुछ दिनों बाद वो जो मूर्ति है खंडित करके उखाड़ दी जाती है। एक राजनीतिक षड्यंत्र जो यहाँ के स्थानीय लोग, वो उनका कहना है सर, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो मूर्ति है, वो बाबा साहब के बारे में अगर हम बात करें, बाबा साहब जिस टाइम देश आज़ाद होने की बातें चल रही थी, उस टाइम अंग्रेज़ों की जो यहाँ पर जो सरकार चलाने वाले लोग थे, उनकी भारत के प्रमुख नेताओं से बातचीत हुई, जो अपने आप को आज़ादी का नायक मानते हैं, महात्मा गांधी और इस जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, ये सारे के सारे लोग। तो उस बातचीत में अंग्रेज़ों ने उनको ये कहा कि हम तुमको भारत आज़ाद करके इतना बड़ा देश तुम्हारे हवाले तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई कानून वानून तो नहीं है देश चलाने के लिए, और तुम्हारे पास तो राजे महाराजाओं के कानून है, उससे ये देश चल नहीं सकता। और हमने इतने सालों में देखा है कि तुम तो एक पूरी जमात को तुम गुलाम बनाने का काम करते हो, तो इसलिए तुमको एक बहुत डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, और तुम्हारे पास एक ही आदमी है जो कानून और संविधान बना सकता है, और वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद बाबा साहब को संविधान के जो रचना है उसकी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि बाबा साहब खुद सारी चीज़ों से निकले हुए थे, सारे उन्होंने संघर्ष किया, सारा जातीय प्रताड़ना, उत्पीड़न वो लोग उन्होंने सहा था। तो और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस जो हैं बाबा साहब ने हमारे दबे कुचले वंचित शोषित लोगों के लिए डाले। और पिछले 70-80 सालों में संविधान लागू हुए 72 साल हो गए हैं, और शुरुआत में तो कुछ खास फ़ायदा हम लोगों को नहीं हुआ, लेकिन पिछले 20-30 सालों में हमारे लोग अच्छे एजुकेटेड हुए, और संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है, वोट का अधिकार है, इन चीज़ों से अच्छी नौकरियां भी हासिल की है। विधानसभाओं में, लोकसभा में इन पोजीशंस पे गई हैं, और कई हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। और हरियाणा की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हरियाणा में SC कम्युनिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत, रिजर्वेशन की बदौलत, वोट के अधिकार की बदौलत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें हुई है। अगर हमारी कम्युनिटी को छोड़ दें तो जो जाट कम्युनिटी हरियाणा में है, वो उससे पहले वो लोग सबसे ज़्यादा डेवलप थे, उनके पास ज़मीनें थी, नौकरियां थी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी थी। तो जो सबसे ज़्यादा संपन्न लोग थे, और उन संपन्न लोगों को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से जो हमारे गुलाम लोग होते थे, जो हमारे सामने बैठ नहीं सकते थे, जो हमारे को देख के रास्ता छोड़ देते थे, अब वो लोग IPS बन गए हैं, आई अधिकारी बन गए हैं, और पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में पहुंच गए हैं। तो उनको एक बौखलाहट होना एक स्वाभाविक था, और वही एक बौखलाहट है जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने के लिए उन लोगों को प्रेरित करती है। और हम लोग अक्सर समाचारों में, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आज फलाने गांव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी, आज वहाँ तोड़ दी, आज वहाँ तोड़ दी। तो ये बाबा साहब को जिम्मेदार मानते हैं ये लोग, जो तथाकथित संपन्न लोग हैं, कि अगर ये बाबा साहब ना होता और इसका संविधान ना होता तो ये लोग आज भी हमारे गुलाम होते। तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब और उसका संविधान जिम्मेदार है, और उसका खामियाजा बाबा साहब की प्रतिमाओं को भुगतना पड़ रहा है। सर, एक जो तबका है और एक पार्टी है जो अपने आप को अपने विश्व की मतलब बड़ी पार्टी मानती है, वो भारत को विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। और
जो ये गांव है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। ये मतलब सर एक तरफ तो वो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर अपमान किया जा रहा है। इस पे सर आप क्या कहोगे? देखिए, वो लोग जो हैं, वो लोग अरसा दराज से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो ग्राउंड लेवल पे शुरू से 1925 से आरएसएस की स्थापना हुई थी और वो तब से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और उनको 2014 में पहली बार मेजोरिटी के साथ मौका मिला कि वो अपने एजेंडे को लागू कर सकें। और उनका एजेंडा क्या है? एजेंडा मनुस्मृति में जो उनका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला जो एजेंडा है, और जो उनका एक श्लोक है, ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास जी का ये तुलसीदास जी का दोहा है। ये इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं और धीरे धीरे लागू करते जा रहे हैं। ठीक है। और ये लोग हमको केवल पॉलिटिकली यूज़ करने वाले लोग हैं। अदरवाइज़ आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसी टाइम में हम निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की मांग करते थे कि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए। अब जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उसमें भी रिजर्वेशन ख़त्म होता जा रहा है। तो आप बीजेपी के जो पिछले 10 साल का राज है उसमें देखिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को वापस 1925 वाले पोजीशन पे लेके आए। ये इन लोगों का एजेंडा है। और हरियाणा में जो संपन्न कम्युनिटी है और सिंगल लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस मनुवादी विचारधारा की चपेट में है। हालांकि कुछ स्टेट्स में वो लोग भी अनुसूचित जाति में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर इतना ज़्यादा लेयर चढ़ी हुई है मनुवाद की कि वो अपने भाई अनुसूचित जाति समाज के लोगों को ही इन छुआछूत का और शोषण का शिकार बनाने का काम करते हैं। उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोग भी मनुवादियों के एजेंडे पर हो और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो शोषण और प्रताड़ना अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ हो रही है, अगला नंबर आप लोगों का है। लेकिन उस कम्युनिटी की खास बात यह है कि वो लोग एकजुट हैं, एजुकेटेड हैं और उनके पास उनका एजेंडा ज़मीन लेना, नौकरियां लेना और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लेना, और वो इस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे लोग आपस में बटे हुए हैं और बटे होने की वजह से गांव उजाना जैसे हालात पैदा होते हैं। और अगर इस गांव में या और गांव में जहाँ भी प्रतिमाएं खंडित होती है, हमारे लोग एकजुट हो, संगठित हों, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। सर प्रतिमा छोड़िए, अगर कोई ऐसी समाज का व्यक्ति मूछ रख ले या पैंट कोट डाल ले या घोड़ी चढ़ जाए तब उसको मार दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और विश्व गुरु बनाने की कोशिश जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड इस देश में चल रहा है सर। देखिए, जैसे जैसे गुलाम और कमज़ोर आदमी सशक्त होगा, उसको अपने अधिकारों का पता चलेगा, वो अपने अधिकारों को अवेल करेगा, तो इससे बिल्कुल जो पहले राज करने वाली कम्युनिटीज़ थी उनमें बौखलाहट होना तय है। ठीक है। जो इन्होंने एक मूछ रखने को एक गर्व का विषय माना हुआ था या घोड़ी चढ़ने को गर्व का विषय माना हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे समाज के लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का या अम्बेडकर की शिक्षाओं का फ़ायदा उठाकर हमारे लेवल पे कैसे आ रहे हैं। और मेरी कड़वी बात है कि ये जितना ज़्यादा एट्रोसिटी हमारे समाज के साथ लोगों के साथ होगा, उतना ही हमारा समाज जागरूक होगा। जो पिट जाएगा वो जागरूक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र मोदी और उसके पार्टी के जो सीनियर नुमाइंदे, वो भारत को बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो संविधान को जलाने की बात करते हैं। ये टोटल कंटेम्प्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। हमारा संविधान की प्रस्तावना आज वकील साहब ने बांटी थी, उसमें हमारे संविधान को सेकुलर संविधान ने भारत को सेकुलर कंट्री माना है और कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। ठीक है। अगर ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़ा करा के वोट को पोलराइज करके आप बार बार सत्ता में आएंगे, ये देश को कमज़ोर करने वाली बात है। हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की बातों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और एससी समाज जो है देश की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है
और हम लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि इन लोगों का ज़बरदस्त विरोध किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने संगठन की बात की थी, हर बार चाहे गुजरात की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, हमारा जो वोट है वो सारा का सारा बीजेपी में स्थानांतरित होने का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम खुद, हमारे समाज के लोग खुद इनकी इस पाखंड वाली और गद्दारी वाली विचारधारा को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए बड़ा चिंता का शायद विषय। कहीं ना कहीं से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूरदर्शी थे। उन्होंने तभी संविधान जी का जो पहला पन्ना है उस पर लिखा था, इंडिया दैट इज भारत। जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे भी कहा था, भारत जो है, भारत कोई देश नहीं है, भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये सारे के सारे स्टेट्स जो है ना, इनकी यूनियन जो है वो भारत है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया है। जैसे अमेरिका है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरह भारत यूनियन ऑफ इंडिया है। छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट से या एग्रीमेंट से भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका एक यूनियन ऑफ इंडिया बनता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सेकुलर कंट्री है। और हाँ, आप लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट अपने किसी भी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। और ये हिंदू राष्ट्र वाली बातें मोदी को भी पता है, अमित शाह को पता है, आरएसएस को पता है, ये सारी फर्जी बातें हैं। केवल वोटों को, लोगों की भावनाओं को प्रोवोक करके वोट हासिल करने का जरिया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जब जापान में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है, तो उसके मुंह से क्या बात निकलती है? मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। जब सही जगह बात रखने का टाइम आता है तो वो हमेशा बुद्ध की बात करता है, वो राम की बात नहीं करता। और बाहर कंट्रियों में इंडिया को रिप्रेजेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और बुद्ध के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है सर, और ऐसा ही आगे होगा। और हमारे लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो ये थ्योरी है, हिंदू राष्ट्र वाली, जल्दी ही बिल्कुल फुस होने वाली है, फेल होने वाली है। ये लोग अपने अत्याचार की, हिंदू राष्ट्र की कमीनेपन की पीक पे आ चुके हैं। और जब एक पीक के बाद फिर नीचे आने का ग्राफ नीचे आता है हमेशा, अब इनका ग्राफ नीचे आने को शुरू होगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना भी दिया गया तो आप नेपाल देश को जानते हैं, वो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। और उसकी हालत ऐसी है, उसको छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे देशों से उधार लेना पड़ता है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ चौकीदारी करते हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो उससे भी बदतर हालात हमारे देश की हो जाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ रजत कंसल जी, एडवोकेट रजत कंसल जी, जो दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो। गरीबों का साथ देते हैं और उनको इंसाफ दिलवाने में अग्रसर रहते हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, जो ये देश है, भारत देश है, ये अलग अलग समुदायों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो बात है, इसको डॉक्टर एडवोकेट रजत कंसल जी, इन्होंने भी कंटेम्प्ट किया। और